आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अलीगढ़ की सबसे ऊंची जगह पर स्थित जामा मस्जिद, जहां से पूरा शहर आईने की तरह साफ दिखाई देता है। यही कारण है इस जगह को ऊपर कोट के नाम से भी जाना जाता है। इसे हजरत नवाब साबत खां, मुगल तातर जंग बहादुर ने बनवाया था, जहां पर साबत खां गवर्नर भी रहे थे। बता दें कि मस्जिद निर्माण की शुरुआत 1714 में हुई थी और यह 1741 में बनकर तैयार हो गया था। अलीगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित जामा मस्जिद अपनी खूबसूरती के साथ साथ सोने के जखीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा बताया गया कि मस्जिद परिसर में एक बार में 5000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। वहीं मस्जिद के शाही इमाम बताते हैं कि मस्जिद की गुंबदों में इतना सोना मौजूद है कि कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के शाही इमाम ने बताया कि आज से कुछ साल पहले मस्जिद की सबसे छोटी मीनार की मरम्मत कराई गई थी। उस दौरान मीनार में सोने होने की बात पर मोहर लगाते हुए इसे आला किस्म का बताया गया था। मस्जिद के नाम से अलीगढ़ में जानी जाती है और इसकी जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी तारीख़ है। मुगलिया बादशाह जो सन 11 हिजरी में जब वो मौजूद थे तो इसका निर्माण उन्हीं के मुगलिया सल्तनत के एक गवर्नर यहाँ हुआ करते थे, जिनको सादत के नाम से जाना जाता था। और सादत खान का एक तालाब भी है जो इस जामा मस्जिद से वाबस्ता गुड़िया बाग पर निकलता है कि इसके वजू का पानी वहाँ निकला करता था। नवाब सादत साहब जो जिस वक्त गवर्नर हुआ करते थे, ये उन्हीं के दौर में निर्माण हुई और इसका निर्माण जो शुरू कराया गया वो 1417 की तारीख हुआ करती थी। 41 साल का पूरा निर्माण 1441 में इसका मुकम्मल हो गई थी और उसके बाद इसमें पहली नमाज अदा की गई। जहाँ तक इसकी तारीख से मुलविस बात है, ये मुगलिया सल्तनत से मुताल्लिक मस्जिद है और इसीलिए इसको शाही जामा मस्जिद का अलीगढ़ कहा जाता है। ये ऊपर कोट बालाई किला पर मौजूद है, जहाँ शहर का सबसे ऊंचा इलाका है। अगर आप जाकर इसकी हदों और उसको देखें तो इसके ज़ाब्ते के ऊपर ये बताया जाता है कि जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी जिस पर पानी अगर कभी अलीगढ़ में आता है तो वो हमारे यहाँ जो अलीगढ़ में घंटा घर है उसकी मीनार तक पहुँचेगा। यानी ये इतनी ऊंचाई पर है कि इसकी पहली सीढ़ी को जब वो पानी के अंदर डूबेगी तब जो घंटा घर मौजूद है उसकी बुर्ज पर वो पानी होगा। तो ये सबसे ऊंची जगह पर मौजूद है। और शाही जामा मस्जिद में इसमें एक खासियत और भी है कि इसमें एक वक्त के अंदर तकरीबन 5000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी अंदर से जो इसके हौज से और मुतालिक चीज़ें जो पानी जाया करता है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा नाला तामीर कराया गया। ये एक ऐसा निर्माण है जो कि शायद अगर आप तारीख़, आर्कियोलॉजी और सर्वे ऑफ इंडिया इसको देखें, ASI वाले अगर इसको चेक करते हैं तो उनके लिए एक बड़ी बुनियाद बनती है कि इसकी जो पानी निकल कर जाता है सादत साहब के तालाब में, जो सुरजीत टॉकीज़ के पीछे निकला करता था, वो एक अंडरग्राउंड तालाब नाली के ज़रिए बनाया गया। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी इसके बारे में पुख्तगी कोई सबूत हमारे पास लिखत में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि ये एशिया की सबसे पहली मस्जिद है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। अब वो उसकी बुनियाद किस तरह से है ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके मुतालिक एक बहुत बड़े प्रोग्राम में एक बड़े एंकर के ज़रिए सवाल पूछा गया था कि एशिया की वो कौन सी इबादत गाह है जिसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। तो उसमें जो विकल्प दिए हुए थे उसमें से चौथे विकल्प पर जो सही आंसर था वो अलीगढ़ की जामा मस्जिद के लिए था। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एशिया की एक ऐसी इबादत गाह हमारे शहर में मौजूद है जो कि सबसे बड़ी एशिया के अंदर सोने से मुलविस जो लबरेज इमारत है वो हमारे पास है। तकरीबन 300 साल पहले इस मस्जिद की तामीर हुई थी। मुगलिया ख़ानदान के आखिरी का दौर चल रहा था। मोहम्मद शाह रंगीले यहाँ पर उस ज़माने में बादशाह थे और उनके ज़माने में इस पूरे इलाके के जो गवर्नर थे नवाब साबित अली ख़ान, तो उनके ज़माने में इस मस्जिद की बुनियादें पड़ी थी। 1742 में इस मस्जिद को तामीर की, तो गोया 300 साल पहले इस मस्जिद को तामीर किया। इस मस्जिद की तामीर में बहुत सोचा किया है, तो कोई शक नहीं है। सेजरिया है, बहुत शानदार किस्म बनी है, बीच में खोस भी है और इसकी बुलंद बालक के मीनार और गुंबद है, इसमें सोना भी चढ़ रहा है। हतमी तौर पर हम ये नहीं कह सकते इसमें सोना है, लेकिन क़यास यही है कि खासा सोना है
اور یہ اکثر و بیشتر سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور عام طور سے یہاں کے مورخین جو گزر چکے یہ سب موجود ہیں ان سب بھی یہ مطلب اتفاق رائے کے ساتھ ہے کہ اس مسجد میں سب سے زیادہ سونا ہے، لیکن کتنا سونا ہے وہ نہ میں بتا سکتا اور نہ ہی سب تمام مارکیٹ کا ان سے کیا البتہ یہ سب جانتے ہیں بہت سونا ہے، لیکن کتنا سونا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر جس انداز سے ہوئی ہے وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے، بلندی پر ہے، اوپر کوٹ کے علاقے میں ہے، اور اس مسجد کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب علی گڑھ کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو چاہے شمال سے داخل ہو، چاہے جنوب سے داخل ہو، چاہے مشرق سے داخل ہو، چاہے مغرب سے داخل ہو، جہاں مشرق کی بلندوار برجیاں جو ہیں آپ کو دور سے نظر آ جائیں گی، وہ آدمی سمجھ لے گا کہ یہ ہے کہ حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور چیز روایت میں یہ بات آئی ہے سامنے جو غالباً اب تک آپ کے سامنے نہ آئی ہو، لیکن جو میں اپنے بزرگوں سے سنتا چلا رہا ہوں کہ اس کی مسجد کی جو بلندی اور اس کی کرسی جتنی بلندی کو اٹھائی گئی ہے، اوپر کوٹ کے علاقہ خود بلندی پر ہے، باقی سب علاقے نشیب میں ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے، ایک مثل مشہور ہے کہ جو ہمارا گھنٹہ گھر ہے سول لائن میں کپلیس سر کے، تو وہ گھنٹہ بڑا خدا نہ خاصہ کہ کبھی سیلاب کی شکل پیدا ہو اور اتنا سیلاب ہو کہ گھنٹہ گھر کی پوری حصہ ڈوب جائے، تو وہ اگر سطح شہر میں بھی پانی کم ہو تو علی گڑھ کی جامع مسجد کی پہلی سیڑھی تک پانی ہوگا، یعنی اتنی بلندی پہ ہے کہ وہ کیا پورا ٹاپ ڈوب جائے اور یہاں کے بالکل نہیں سکتا ہو، اتنی بلندی پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام علاقوں سے ادھر ادھر سے داخل ہونے والے لوگ جو مسافر آتے ہیں باہر کے، وہ دور سے جامع مسجد کا دیدار کر لیتے ہیں کیونکہ برجیں نہ آ جاتی ہیں ان کو، سمجھ نا۔ تو یہ جامع مسجد کی اپنی خصوصیت ہے، اس کے اور بھی الگ ہیں، بہت سی اس کے اوصاف ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا تو بہت اچھا ہوتا ہی ہے۔ اس مسجد کو جس عقیدے کے ساتھ اور جس کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، آج بھی اس میں ہے، جگہ قرآن کریم کی آیات کے اندر ہے، باہر بھی ہے اور اندر کے اس میں بھی ہے۔ باہر کے گیٹ کے جب جو کوتوالی کی طرف جو بڑا صدر گیٹ ہے وہاں پر تو فارسی زبان میں بہت کچھ لکھا ہے، کیونکہ اوپر ہے آپ کے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے اس کو، لیکن بہت اچھا اس کی تاریخ وہاں پر دست کی گئی ہے۔ لیکن اور دوسری خصوصیات جس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو مورخین نے زمانے میں نقل کیا تھا جو کافی حد تک قابل اعتبار تاریخ رہی ہے۔ اور کچھ جس کا حدود کس کی ہے اس میں اس کے لیے کوئی باقاعدہ اصول پر ہمارے سامنے اس میں نہیں ہے، اس کی پیمائش وغیرہ کو کیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں اس مسجد میں اگر نمازی جو ہمارے بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے جماعت الوداع وغیرہ کی، عام جمعے جو کہ رمضان شریف میں آ کے پڑھتے ہیں وہ جمعے، یا عیدین کی نماز فطر عید الاضحیٰ کی نماز، جب پوری مسجد بن جاتی ہے تو قیاس یہ کیا تھا کہ جامع مسجد کے پورے اس علاقے میں جو کہ حدود ہے اس میں ہے، اندر کے حصے ہے، وہاں قریب 50,000 کے قریب لوگ ہوتے ہوں گے، اندازہ یہ کیا جاتا ہے۔ اوپر یعنی باہر اس سے لے کر حال سے لے کر اور پورے شہر کا علاقہ اور چھتوں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان سب کے قریب